वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा आपको मालूम होगा, मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट ऑफ स्पीच। क्योंकि स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस 4 लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी आपको ग्रामर की इंपॉर्टेंस, ग्रामर का सिलेबस, ग्रामर का वेटेज एंड ग्रामर की एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो हम वन डे गवर्नमेंट एग्जाम में यूज करने वाले हैं, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। स्टूडेंट्स, अब मैं चाहूंगा कि अब आप अपने साथ एक पेन एंड एक कॉपी लेके बैठे एंड जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसके नोट्स आप बनाते चलें। ऑल्दो मैं आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम लिंक पे आप जाके क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। बट स्टिल आपके हैंड रिटन नोट्स आपको ज्यादा मेमोराइज रहेंगे। इसलिए आई वांट कि आप अपनी खुद की एक कॉपी एंड एक पेन लेके बैठे एंड जब मैं ये लेक्चर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आप इसे नोट डाउन करें। प्रीवियस 4 लेक्चर्स इज नॉट फॉर द नोट डाउन पर्पस। उसे आपको लिखने की जरूरत नहीं थी स्टूडेंट्स, बट जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, समझ आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आई एम आस्किंग यू कि आप सभी अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेके बैठे। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से को, विच इज आर पार्ट ऑफ स्पीच, राइट। स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो हम उस बिल्डिंग में एक नींव रखते हैं स्टूडेंट्स, एक बेस रखते हैं, राइट। उस बेस को क्या हम अकेले एक ही पत्थर से तराशते हैं? नो, मल्टीपल ब्रिक्स भी लगती हैं स्टूडेंट्स, सीमेंट्स भी लगता है एंड सरिया भी लगता है, आयरन भी लगता है, राइट। हम ब्रिक्स भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स, सीमेंट यूज करते हैं, आयरन भी यूज करते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो हमारा ये इंग्लिश ग्रामर है, इस इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा ये स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर है, इस इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट्स हम एक नींव रख रहे हैं, ठीक है। और इसकी नींव जो है वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का आता है स्टूडेंट्स। किस चीज का आता है? पार्ट ऑफ स्पीच का। पार्ट ऑफ स्पीच में स्टूडेंट्स 8 पार्ट्स होते हैं, राइट। ये स्पीच के पार्ट्स हैं। हम जो भी अपना सेंटेंस यूज कर रहे हैं ये उसके पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। ये 8 टाइप्स के होते हैं एंड यही 8 टाइप्स हमारी 8 ब्रिक्स की तरह काम करता है, 8 ईंटों की तरह काम करता है, जो हमारे नींव में हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट देगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ये फाउंडेशन क्यों है, या मैं इन्हें फाउंडेशन क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, कोई भी रूल हो या कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो या एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आया हो, वो कहीं ना कहीं आके कनेक्ट होता है हमारे इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से। हमारे पार्ट ऑफ स्पीच से ही सारे एग्जाम के क्वेश्चन आके कनेक्ट होते हैं। एग्जाम इंपैक्ट एरियाज, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट या पैराजम्बल, इनमें से कुछ भी आ जाए स्टूडेंट्स, वो आके कनेक्ट किससे हो रहा है? हमारे पार्ट ऑफ स्पीच से। सो हमारा आज का मिशन क्या है स्टूडेंट्स? हमारा आज का मिशन है कि हम आज अपने सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और एक एग्जाम परस्पेक्टिव के साथ समझेंगे। हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांगली बिल्ड करेंगे क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ स्पीच का सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारा नाउन, जिन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है स्टूडेंट्स, यू कैन चेक। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ मटेरियल नाउन। नाउ स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, हमारा जो प्रॉपर नाउन होता है ये किसी भी स्पेसिफिक नेम को दर्शाता है, स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस और डेज, जैसे दिल्ली, राजेश, मंडे। सो ये एक स्पेसिफिक नाम को दर्शाता है। बट कॉमन नाउन, सिटी, टीचर या डे, ये जर्नल नेम होते हैं। ओके, देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो किसी भी आइडिया या क्वालिटी को टच करता है, जिसे आप बेसिकली टच नहीं कर सकते, ये उन्हें टच करता है मेनली। जैसे कोई भी आइडिया, जैसे हॉनेस्टी, फ्रीडम और लव, दीज आर फीलिंग्स, इमोशंस और आइडियाज। सो इन्हें हम टच नहीं कर सकते, बट दीज आर नाउन, सो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टूडेंट्स। देन वी हैव कलेक्टिव नाउन, जहां पे हम ग्रुप्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी ग्रुप जब एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, जब कोई भी ग्रुप एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है स्टूडेंट्स, तो अब हम उसे कलेक्टिव नाउन में कंसिडर करते हैं, जैसे टीम, आर्मी और क्राउड। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है गोल्ड और सिल्वर या आयरन
These are specific things, right? These are specific things. And if you ask, तो हम noun की definition क्या पढ़ाई गई है हमें बचपन से? Noun is a name of a person, place, thing, animal or idea. Now students, यहाँ पे जो ये thing word यूज हुआ है ये इन्हीं चीजों के लिए यूज हुआ है, एंड ये सब कंसिडर होते हैं, ये सभी कंसिडर होते हैं material noun में students. Okay. Then we have students our part 2 of our part of speech, which is our pronoun. Now students, pronoun क्या होते हैं? Pronoun noun को replace करता है ताकि sentence में repetition होने से बचे. Pronoun sentence को repeat होने से बचाते हैं और sentence को smooth बना देते हैं students. Now our pronoun is also of 5 types. First is our personal pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun and indefinite pronoun. Now students, personal pronouns वो pronouns होते हैं जो हम एक person के लिए use कर रहे हैं, जिसमें हम I, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us or them. These are personal pronouns students. Now we have relative pronouns जो connect करते हैं clauses को, जैसे who, whom, whose, which or that. These are these are relative pronouns which connect clauses. Now we have reflexive pronoun which consist of myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves and themselves. These are reflexive pronoun students. Then we have our demonstrative pronoun which are pronouns which point towards a specific thing students. जैसे this is a car. So this ये एक point कर रहा है कि specific thing के लिए. Similarly that, these और those. Now we have indefinite pronoun where हमें एक definite value का नहीं पता और एक अंदाजा लगा के हम कोई चीज बता रहे हैं. Basically this is a indefinite value where everyone means we don't know how many are there. Someone कोई तो है but we don't know who's there. Anyone इतने सारे लोग हैं, कोई भी एक. Okay. Nobody, each और either. These are indefinite pronouns. Remember students, in this lecture हम सिर्फ एक overview देख रहे हैं. It's not कि हम इसकी depth में नहीं जाएंगे. We'll study everything in very detailed and a very depth manner. So don't worry students, we'll go through it. अभी just मैं आपको एक overview दे रहा हूँ. So relax. Here now we come to our next part of the part of a speech, which is part of part 3, verb, the heartbeat of English. Now students, verb जो है वो English की धड़कन की तरह है, क्योंकि बिना verb के कोई भी sentence संभव ही नहीं है students. And हमारे verbs 3 types के होते हैं. First is our action verb, then we have state of being verb and then we have helping verb. Now students, ये जो action verbs हैं ये बताते हैं कि subject कर क्या रहा है एक्चुअल में. Show what someone or something does. कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है, वो इस वक्त किस एक्शन में है. इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट्स. रन, राइट, स्टडी, थिंक और स्पीक. दीज आर एक्शंस डन बाय आर वर्ब, डन बाय आर सब्जेक्ट. ओके. नेक्स्ट वी हैव स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स. स्टूडेंट्स, ये बताते हैं कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, यानी कि किस फॉर्म में है या किस कंडीशन में. एक्सप्रेस एग्जिस्टेंस और कंडीशन, कि वो इस वक्त किस फॉर्म में या किस कंडीशन में है. इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स. इज, एम, आर, वाज, वर, बिकम, सीन. These are examples of state of being verbs. Then we have helping verbs. You can judge it by their name कि ये क्या कर रहे हैं, ये help करते हैं, ये helping verbs हैं, ये help करते हैं. But ये किस चीज में help करते हैं? Assist the main verb to show tense, mood और voice. ये जो main verb है students, ये tense और mood of sentence को set करते हैं. ये किसे set करते हैं? ये tense को set करते हैं and जिस मोड में वो सेंटेंस चल रहा है ये उसे सेट करते हैं स्टूडेंट्स. इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन है. हैज, हैव, हैड, कैन, मे, मस्ट, शुड और विल. These are few of the examples of these helping verbs. Then next we come to our next topic or our next part, which is part 4, adjective.
पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 4 है एडजेक्टिव, विच आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्या करते हैं? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता को बताते हैं। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द हैं स्टूडेंट्स, एंड ये 3 की क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये 3 की क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, एंड वो 3 की क्वेश्चंस कौन से हैं? कैसा, कितने और किस प्रकार का। कैसा, हाउ, कितने, हाउ मैनी, एंड किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ। इसी बेसिस पे इसके जो आंसर्स दिए जाते हैं, इन 3 की क्वेश्चंस के जो ये आंसर एडजेक्टिव देते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमने इन्हें कैटेगराइज करा है। फर्स्ट इज आर क्वालिटी एडजेक्टिव। क्वालिटी एडजेक्टिव में स्टूडेंट्स ये क्वालिटी को बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन करा जा रहा था कैसा, तो ये कैसा, ये क्वालिटी पूछ रहा था, तो यहाँ पे उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ब्रेव और इंटेलिजेंट, दीज आर क्वालिटी एडजेक्टिव स्टूडेंट्स। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटी एडजेक्टिव। इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है कितने, हाउ मेनी, तो यहाँ पे उसी क्वांटिटी को दर्शाया जा रहा है स्टूडेंट्स, उसी क्वांटिटी का आंसर दिया जा रहा है। एंड इसके एग्जाम्पल्स क्या है? सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल। रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर्स काउंट नहीं होंगे। नंबर एडजेक्टिव अलग होते हैं, क्वांटिटी एडजेक्टिव अलग होते हैं, बिकॉज नंबर्स हमें मालूम है, हमारे पास काउंटेबल है वो चीजें। एंड क्वांटिटी, जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं सम या मच या लिटिल, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं मालूम है, हमने मेजरमेंट या कैलकुलेशन नहीं कर रखा है, या वो चीजें कैलकुलेबल नहीं है, वो कैलकुलेट नहीं हो रखी है। लेकिन इन नंबर एडजेक्टिव स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम चीजों को काउंट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड, सेवरल और फ्यू, यहाँ पे काउंटेबल है चीजें। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में स्टूडेंट्स हम जिन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, दीज आर दिस, दैट, दीज और दोज। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव पॉजेसिव एडजेक्टिव, जहां पे हम पर्सनल प्रेफरेंस की बात करते हैं, एंड इसमें स्टूडेंट्स हमारे एग्जांपल्स हैं माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर और देयर। नेक्स्ट वी हैव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव मींस इंटेरोगेशन, यानी कि पूछताछ। तो यहां पे हम क्वेश्चनेबल एडजेक्टिव्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि which, what और whose और where और when. These kind of adjectives are interrogative adjective students. Now let's head back to our fifth part, which is adverb. Part of a speech का fifth part हमारे पास students है adverb. एडवर्ब स्टूडेंट्स ये मॉडिफायर्स होते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं। ये वर्ब की, एडजेक्टिव की और एक अनदर एडवर्ब की विशेषता को बताते हैं। ये अगर हम इसे हिंदी में बोले तो ये वर्ब की, एडजेक्टिव की और अदर एडवर्ब्स की विशेषता को बताते हैं। ये एडवर्ब्स मॉडिफायर्स होते हैं, एंड ये भी स्टूडेंट्स कुछ की क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, जैसे कि कैसे, कब, कहां या कितनी मात्रा में, इन हाउ मच क्वांटिटी, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, इसी बेसिस पे हमने एडवर्ब को भी कैटेगराइज किया है फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग। इसमें फर्स्ट है मैनर स्टूडेंट्स, यानी कि हाउ समथिंग हैपेंस, कैसे हुआ। ओके, हाउ समथिंग हैपेंस, कैसे हुआ। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्विकली, स्लोली, केयरफुली और वेल। ये हमें बता रहे हैं कि वो कैसे हुआ है। देन नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स टाइम। टाइम एडवर्ब, टाइम एडवर्ब बताते हैं कि वो जो कार्य हुआ है वो कब हुआ है। ये क्या बताते हैं? कि वो कब हुआ है। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नाउ, यस्टरडे, सून, ऑलवेज। ये टाइमिंग को दर्शाते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स। देन वी हैव आर प्लेस, मींस प्लेस वर्ब्स, एडवर्ब्स डिस्क्राइब कि वो एक्चुअल में हुआ कहां है, वो एक्चुअल में हुआ कहां है, वेयर समथिंग हैपेंस। एंड इसके कुछ की एग्जांपल्स हैं हियर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं ले रहे हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम आ जाता, जैसे कि दिल्ली, अगर मैं यहाँ लिख देता दिल्ली, या अगर मैं यहाँ लिख देता इंडिया, तो ये एक नाउन बन जाता, एडवर्ब नहीं रहता स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे, सॉरी, हाँ, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने कोई एक पर्टिकुलर नेम का यूज नहीं किया है स्टूडेंट्स। इंस्टेड वी यूज्ड here, there, everywhere, outside. So these are place adverb. Now next we have frequency. How often it happens. वो कितनी बार repeat हो चुका है. How often it happens.
यानी कि वो कितनी बार रिपीटेडली हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ऑफ्टन, रेयरली, समटाइम्स और डेली। ये हमें एक पर्टिकुलर डेट या डे नहीं बता रहा, बल्कि ये हमें बता रहा है कि वो कितनी रेगुलरली या किस फ्रीक्वेंसी के साथ वो हो रहा है। ऑफ्टन हो रहा है, कभी कभी, रेयरली कभी कभी होता है, समटाइम्स, ठीक है, या फिर डेली, रोज ही हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव डिग्री एडवर्ब। डिग्री एडवर्ब स्टेट्स कि ये किस एक्सटेंट तक होता है, यानी कि इसकी क्वांटिटी कितनी जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स आप नीचे देख सकते हैं, वेरी, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, इनफ। These are adverbs. Okay. Next, we have our part 6 of part of a speech, which is our preposition, the relation words. Preposition होता क्या है स्टूडेंट्स? Preposition relation words होते हैं। बेसिकली ये रिलेशनशिप दिखाते हैं किसके बीच में? नाउन, प्रोनाउन और अदर वर्ड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। और ये किस टर्म में बताते हैं? टाइम, प्लेस और डायरेक्शन। एंड इन्हीं तीन चीजों में हमने इसे कैटेगराइज भी किया है स्टूडेंट्स। फर्स्ट हम देखते हैं प्लेस। ये हमें एग्जैक्टली दिखाते हैं कि जो हमारा नाउन है या हमारा जो सब्जेक्ट है वो एग्जैक्ट किस प्लेस पर है। एंड यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स, ये एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं लेते, दिल्ली, इंडिया या इस तरह किसी भी प्लेस का, या टेबल और क्लॉथ, इस तरह किसी भी चीज का नाम नहीं लेते, बिकॉज नेमिंग आर नाउन्स नॉट प्रिपोजिशंस। बट ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में हमें दिखाते हैं कि ये एग्जैक्ट प्लेस, जैसे हमने यहाँ पे देखा, द बुक इज ऑन द टेबल, सो टेबल इज आर नाउन, है ना। एंड यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। ओके, तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उसकी इस वक्त, एग्जैक्ट प्लेस क्या है, तो वो ऑन यानी कि ऊपर है। अगर यहां लिख देते हम अंडर तो नीचे आ जाता, इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड। दीज आर प्लेस प्रीपोजिशंस। नाउ नेक्स्ट वी हैव टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमें टाइम दर्शाता है, जैसे द एग्जाम स्टार्ट्स एट 10 AM। सो एग्जाम स्टार्ट कब हुआ? 10 AM पे, ठीक है। In, on, at, by, since, for, during, before, after. These are time prepositions, students. Next we have direction. ये हमें डायरेक्शन बताता है कि जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है वो किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। He walked towards the station. He यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है, स्टेशन ये एक नाउन है स्टूडेंट्स, वॉक यहाँ पे वो कार्य जो कर रहा है, ठीक है, एक्शन। एंड टूवर्ड्स ये डायरेक्शन बता रहा है, ये डायरेक्शन प्रीपोजिशन है। टू, टूवर्ड्स, इनटू, फ्रॉम, थ्रू, अक्रॉस। दीज आर प्रीपोजिशंस। सो स्टूडेंट्स, नाउ next we come to our part 7 and part 8 of our part of a speech, which is conjunction plus interjections. First we'll check conjunctions. Now students, conjunctions क्या होते हैं? Conjunctions connecting words होते हैं स्टूडेंट्स, जो बेसिकली दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस या दो फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं। इसे थ्री टाइप्स में डिवाइड करा जाता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग, coordinating conjunctions, second subordinating conjunctions, and third correlative conjunctions. First we'll check coordinating conjunctions. Students, coordinating conjunctions वो conjunctions होते हैं जो दो equally important ग्रामर सेंटेंस को, वर्ड्स को आपस में जोड़ देते हैं, दो इंडिपेंडेंट चीजों को। बेसिकली यहाँ पे एक जो फर्स्ट लाइन है वो भी इंडिपेंडेंट है, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो भी हमारा इंडिपेंडेंट है, सेकंड सेंटेंस भी हमारा इंडिपेंडेंट है। बट सिर्फ इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वजह से वो दोनों सेंटेंस एक ही सेंटेंस में बदल गया है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन चेक शी एंजॉयज पेंटिंग एंड ही लव्स प्लेइंग द गिटार। यहाँ पे ये दो अलग अलग सेंटेंस भी हो सकते थे, ही लव्स प्लेइंग द गिटार, शी एंजॉयज पेंटिंग। दीज आर टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ये दोनों दो अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, बट हमने इन्हें जोड़ना था, तो हमने क्या किया, शी एंजॉयज पेंटिंग एंड ही लव्स प्लेइंग द गिटार। नाउ स्टूडेंट्स, इसका एक पैटर्न होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने का, व्हिच आई से एज फैन बॉयज, व्हिच आई से एज फैन बॉयज। इसको डिटेल में मैं आपको जब इसके ऊपर डिटेल लेक्चर बनाऊंगा कंजंक्शन पे, वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। सो अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि इसको, इससे आपको डरना नहीं है, बिकॉज इसे याद करने का हमारे पास एक बहुत इजी सा पैटर्न है। कीप दैट अपार्ट, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एंड, बट,
और, नॉर, फॉर, येट, सो। यहां पे ये वर्ड्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नाउ स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? यहां पे सबऑर्डिनेट का मतलब है कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर करता है। यहां पे स्टूडेंट्स एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस पे निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड। यहां पे जो सेकेंड सेंटेंस है शी वॉज टायर्ड, ये अकेला स्टैंड नहीं कर सकता, इसे फर्स्ट सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, शी लेफ्ट, एंड वील ज्वाइन बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस बाय एडिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज, although, if, when, while, unless. These are the examples of our subordinating conjunctions. Next we have students correlative conjunctions. Correlative conjunctions students एक पेयर में ही वर्क करते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं आ सकते। जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कभी अकेले नहीं रह सकते, दोनों पेयर में रहते हैं। तो सिमिलरली यहां पे भी ये दोनों साथ में वर्क करते हैं। दो वर्ड्स होंगे, ठीक है, और वो दोनों साथ में ही वर्क करेंगे और एक बैलेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स। दे इंश्योर द सेंटेंस रिमेन्स पैरेलल। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ये दो वर्ड्स होते हैं ऑफ कोर्स, और ये पेयर्स में ही आते हैं, और ये काम क्या करते हैं, ये दो इक्वल पार्ट, ये सेंटेंस के दो इक्वल पार्ट्स को ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल वी हैव ईदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एंड इनका सिंपल सा रूल होता है, इन कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बाद दो पेयर, दो वर्ड्स के पेयर हैं ये, तो इनके हर वर्ड के बाद इधर इफ फर्स्ट जो वर्ड है उसके बाद अगर नाउन आया तो सेकंड वर्ड के बाद भी नाउन ही आएगा। इफ फर्स्ट वर्ड के बाद, जैसे यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट वर्ड है, इसके बाद अगर नाउन आया है तो ये जो सेकंड वर्ड है इसके बाद भी नाउन ही आएगा। बट अगर ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड है इसके बाद वर्ब आया है तो इसके बाद भी हमें वर्ब ही देखने को मिलेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ईदर टी और कॉफी, ईदर टी और कॉफी, या फिर नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर लेट, या फिर हम देख सकते हैं शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो यहां पे अगर हमारे फर्स्ट वर्ड के साथ, हमारे फर्स्ट वर्ड के साथ अगर नाउन आया है तो सेकंड वर्ड के साथ भी नाउन ही आएगा। अगर फर्स्ट वर्ड के साथ वर्ब आया तो सेकंड वर्ब के साथ, सेकंड वर्ड के साथ भी वर्ब ही आएगा। एंड इफ फर्स्ट वर्ड के साथ प्रोनाउन आया तो सेकंड वर्ड के साथ भी प्रोनाउन आएगा। इट इज द रूल ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट वी हैव आवर इंटरजेक्शन। ऑल्दो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल सा फील होता है एंड कई बार बच्चे इसमें बहुत इसे इजी ले लेते हैं, बिकॉज जो हमारे इंटरजेक्शंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, लेकिन ये बहुत पावरफुल कैटेगरी है स्टूडेंट्स। इंटरजेक्शंस क्या करते हैं? इंटरजेक्शंस हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या करते हैं? वर्ड्स एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन इमोशंस, ये हमेशा हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को और सडन इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। एंड इंटरजेक्शंस जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क को फॉलो करते हैं। कौन से मार्क को? एक्सक्लेमेशन मार्क को, इसे जो यहां पे हमें दिखाया गया है। इंटरजेक्शन वर्ड्स हमारी सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं एंड ये एक इंटरजेक्शन मार्क को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। इंटरजेक्शन को भी हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है स्टूडेंट्स, हैप्पीनेस, पेन, सॉरो एंड सरप्राइज। हैप्पीनेस जिसमें हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, वाओ, हुर्रे, ये। देन वी हैव पेन एंड सॉरो जिसमें हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं, अलास, ओ नो, आउच। देन फॉर द सरप्राइज, ओ, आ एंड व्हाट। हम इन इंटरजेक्शंस को भी स्टूडेंट्स एक डिटेल में, डेप्थ में जाके इसकी स्टडी करेंगे। विद दिस स्टूडेंट्स वील कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के ओवरव्यू को समझा है स्टूडेंट्स। अभी हम इसकी डेप्थ में भी स्टडी करेंगे, हमारे नाउन, प्रोनाउन एंड उनके सब पार्ट्स, सब चीजों की स्टूडेंट्स हम एकदम डिटेल में, एकदम डेप्थ में जाके अच्छे से फोकसेबल तरीके से हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। बट फॉर नाउ आज का लेक्चर सिर्फ आपको पार्ट ऑफ स्पीच के ओवरव्यू के बारे में समझाने के लिए था स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ना है, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज रिमेंबर आप, ये आपकी फाउंडेशन है स्टूडेंट्स। आपको क्लियरली ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच समझ आने चाहिए, बिकॉज यही हमारी नींव की ब्रिक्स है, हमारा जो बेस हम तैयार कर रहे हैं ये उसकी ब्रिक्स हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपकी एकदम सॉलिड होनी चाहिए। ओके, देन वी हैव ग्रामर सिंप्लीफाइड,
ये सब आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा स्टूडेंट्स। आपके लिए टेंस को समझना, नैरेशन को समझना, वॉइस एंड एरर डिटेक्शन पकड़ना बहुत ईज़ी हो जाएगा अगर आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं तो। देन वी हैव एग्ज़ाम सक्सेस। ऑफ कोर्स हमें एग्ज़ाम में ज़रूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि जब हमारे पार्ट ऑफ स्पीच एकदम क्लियर होंगे और जब हमारी ग्रामर हमें एकदम सिंपल हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स हमें एग्ज़ाम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी स्टूडेंट्स। ओके, सो वील एंड आवर लेक्चर हियर स्टूडेंट्स, एंड अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नाउन के बारे में स्टडी करेंगे। हम नाउन को एकदम डिटेल में एंड डेप्थ में जाके पढ़ेंगे एंड नाउन की छोटी सी छोटी चीजों को पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।